बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, वो भी रेडीमेड मसाले से। ये शान मसाला है, इसका अचार गोश्त का मसाला है। एक साशा ले लें आप, और बहुत मज़े का इसका जो है सालन तैयार होता है। अगर आपको झटपट खाना बनाना है तो ये साशे जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपने जो है एक साशा लेना है, और इसमें से आपने 1.5 टेबल स्पून मसाला निकाल लेना है, क्योंकि जब आप अचार गोश्त बनाते हैं तो उसमें आपने मिर्चों में मसाला भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया, और थोड़ा-सा और लूँगी मैं। ये मसाला लेने के बाद जो है ना, यहाँ पर आपने जो है इसके अंदर 1 बड़ा लीमू उसका रस डाल देना है। इससे बहुत मज़े का खट्टा टेस्ट आता है, और बहुत अच्छी मिर्चों के अंदर जो है ना, एक जायकेदार मिर्चें हो जाती हैं इससे। ठीक है, तो ये आपने जो है 2 लीमू, हाफ़ लीमू जो है इसको आपने करके डाल देना है। अच्छी तरह से इसका रस निकाल लें। अब इसके बाद हमारा मेन काम ये होता है कि देखो, अगर आप मिर्चों में मसाला भर रहे हो ना, तो मिर्चों में कट लगा के उसके अंदर से दाने निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने 1 मिर्च जो है वो रेडी रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस मसाले को मिक्स करें, और ये थोड़ा-सा मसाला ही काफ़ी होता है, क्योंकि हमने थोड़ा-थोड़ा सा बस टच करना होता है मिर्चों के अंदर, बाकी काम हमारे शोरबे का यानी हमारी ग्रेवी का होता है। इसके अंदर से हमने यहाँ से दाने निकाल लिए हैं, और इसके अंदर थोड़ा-सा हम ये ऐड करेंगे, ठीक है? इसको फैला दें, ये बस बहुत है, इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक साशा होता है उसका, उससे हमें ग्रेवी भी बनानी होती है, उसी से हमें मिर्चें भरनी भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी मिर्चें भर ली हैं। अब हम लेंगे एक पैन, पैन के अंदर लेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं, मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है। ठीक है, मेरे ख़्याल से इतना ऑयल बहुत था। तो यहाँ पर 1 कप ऑयल लेने के बाद जो है, आपने आपके पास जो है, ये मैं 3 बंदों के लिए बना रही हूँ खाना, तो आप अपने हिसाब से लें। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसी के अंदर मैं मीट डाल दूँगी अपना, और ये है तकरीबन 1.5 पाव के करीब। ठीक है, तो हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने। हड्डी वाले गोश्त से अचार गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है, उसमें ही जायका आता है, और थोड़ी-सी चर्बी होनी चाहिए लाज़मी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसका कलर, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्याज़ नहीं जाती, कोई ऐसा कोई मसाला, साबुत खड़ा मसाला कुछ भी नहीं जाता। सिंपली सिर्फ़ एक साशे से बहुत मज़ेदार अचार गोश्त तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपने साशा पलट देना है इसके अंदर। बस ये जो थोड़ा-सा मसाला बचा था ना, हमने इसी मसाले से अपनी ग्रेवी तैयार करनी है। यहाँ पर अब इसके बाद जो है इसको मिक्स करें, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दही। दही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा खट्टी दही भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा वैसे भी ना हो कि मीठी-मीठी सी हो। ठीक है, नॉर्मल दही होनी चाहिए, इसी से अचार गोश्त का टेस्ट आता है। देखिए, मैंने कितनी सारी दही डाली है यहाँ पे। आपने भी दही से ही इसका जो है टेस्ट लेकर आना है। दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा-सा भून लें मसालों के साथ, ताकि दही का पानी ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो है हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी इतना लीजिएगा जितनी ज़रूरत हो। पानी मैंने यहाँ पे 1 एंड हाफ़ ग्लास पानी लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर कुकर में ही बना रही हूँ। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बनाओ तो अपने हिसाब से पानी डाल के, गोश्त सिर्फ़ हमें गलाना है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया, और पानी ऐड करने के बाद ढकना ढक दें जब तक आपका गोश्त ना गले। जब मीट टेंडर हो जाए तो फिर आपने उसको भुनाई करनी है। जब तक यहाँ पर जो है हमारा गोश्त गल रहा है ना, तो एक साइड में ना आपने खूब सारे टमाटर ले लेना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टमाटर लिए हैं, बड़े साइज़ के, दरमियाने साइज़ के हैं, बहुत बड़े भी नहीं है, नॉर्मल है। इन सब का पेस्ट बनाकर यहाँ पर हमारा गोश्त तैयार है, भुन चुका है। इसको आप चेक कर लें ये गला है कि नहीं। अच्छा, गोश्त गलने की पहचान ना ज़रा ये भी होती है कि गोश्त, आप जो हड्डियाँ होती हैं ना, उसमें से गोश्त छूट जाता है, तो ये बड़ी अच्छी पहचान होती है। देखिए, मैंने सिर्फ़ स्पून रखा और बॉडी टूट गई, तो ये बेहतरीन गोश्त हमारा गल चुका है। इस स्टेज पे आपने जो है अपने टमाटर का पेस्ट, जो मैंने आपको 4 टमाटर दिखाए ना, उसको मैंने ग्राइंडर में एक अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। आप इस पेस्ट को इसमें डालें, और खूब अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसको मिक्स करते रहें जब तक जो है थोड़ा-सा ये पकने ना लग जाए। अब जब तक ये पक रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, और अगर आपको लगे कि हाँ, हम इस तरीके से बनाएँगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है हमें एक हौसला मिलता है कि हम आए दिन आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ शूट करें, एडिट करें, थोड़ी बहुत मेहनत करें, लेकिन आप तक पहुँचे ज़रूर। यहाँ पर हमने सारी मिर्चों में कट लगाकर दाने निकाल कर उसके अंदर मसाला भर दिया था। अब हमने यहाँ पे रख दिया इसको। अब इसको मिक्स करेंगे, और बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर आप इसको ढक दें। इसी के अंदर टमाटरों का पेस्ट जो है वो पक जाएगा, देखें।
और हमारी मिर्चें जो है सॉफ्ट हो जाएँगी। हमें मिर्चों को एकदम गलाना नहीं है, थोड़ा-सा सॉफ्ट रखना है। देखिए यहाँ पे ग्रेवी रेडी है। तो बस ऐसा ही कुछ अचार गोश्त बन के तैयार हुआ और बहुत लज़ीज़, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। बिलीव मी गाइज़, जब आप लोग बनाओ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें ताकि आप लोगों की मोहब्बतें नज़र आएँ, दिखाई दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको। लाइक अगर आपको बीफ पुलाव बनाना है, चिकन पुलाव बनाना है, कुछ मीठा बनाना है, तो ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अगर मैं ना कर सकूँ तो चैनल पे विज़िट कर लिया करें, ये आपका ही चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।